अब ये आपके चैनल के माध्यम से मैं सब बच्चों को एक ही बात बोलती हूँ कि आप भी इनके जैसे अपने माँ बाप को संभालिए। अगर उनको तकलीफ़ देते हैं या हकालते हैं तो आइंदा से खबरदार रहिए, क्योंकि हम लोग हैं उनके मदद के लिए। मेंटेनेंस जो पहले पोड़गी बोलते थे, तो पहले पोड़गी का मतलब इतना ही रहता था कि सिर्फ औरतों को पोड़गी मिलती थी, बच्चों की नहीं संभालते, हकालते। वो माँ बाप भी मेंटेनेंस दाखिल कर सकते हैं और ऐसे काफ़ी केसेस है अदालत में पेंडिंग और चालू भी, जो बच्चों के खिलाफ बुजुर्ग माँ बाप जाते हैं और वो बोलते हैं कि हमको ये बच्चे संभालते नहीं हैं। आज ज्येष्ठ नागरिक सप्ताह जस्ट मनाने के लिए हम यहाँ श्री संजय व कांताबाई हिवराड़े इनके घर में आए हैं। बात यह है कि समाज में हम लोग अक्सर देखते हैं या सुनते हैं कि बच्चों ने अपने माँ बाप को बाहर निकाल दिया, मगर हम वही वक्त ये नहीं देखते कि जो बच्चे अपने माँ बाप को अच्छी तरह से प्यार से संभालते हैं, तो ये बात हम जिला विधि सेवा प्राधिकरण के तरफ से बताना चाहते हैं समाज को और प्रेरित करना चाहते हैं कि जैसे इन बच्चों ने अपने माँ बाप को संभालते हैं, उसी तरह बाकी बच्चों ने भी अपने माँ बाप को संभालना चाहिए। तो आज हमारे जिला विधि प्राधिकरण के अधीक्षक साहब घान साहब की तरफ से हम श्री विजय हिवराड़े व अजय हिवराड़े को गुलदस्ता दे के सम्मानित करना चाहते हैं। ये अजय हिवराड़े जी हैं और इनको खान साहब गुलदस्ता देके सत्कार करना चाहिए। हमारे जिला विधि सेवा प्राधिकरण के अधीक्षक खान साहब, ये लोग अपने माँ बाप को जो संभाले, आज के अपने माहौल देख रहे कि ये सब घर में बड़े होते जैसा घर में नहीं रखते हुए आश्रम में निकल दी, लेकिन ये लोगों ने अपने माँ बाप को जो बचपन में अपने को पाल पोस के बड़ा किया है, उनको बुढ़ापे में साथ दे रहे हैं। ये बहुत बड़ा अच्छी बात है और दूसरे लोग भी इस पर अमल करें तो बहुत अच्छा होगा। जिला विधि सेवा प्राधिकरण यह जो बहुत इम्पोर्टेंट घटक है हमारे कोर्ट का, हमारे न्यायालय का। यहाँ पे क्या होता है, अक्सर लोगों को समझ नहीं आता कि हम क्या करें, कहाँ जाए, किससे मदद मांगे। कभी कभी ऐसा होता है कि काफ़ी जो औरतें रहती है उनकी परेशानियाँ यूँ रहती है कि उनके पास कोई पैसे नहीं रहते, और तब हमारा जिला विधि सेवा प्राधिकरण का काम शुरू होता है। यहाँ हम लोग इस तरह काम करते हैं कि उनको हम उनका जो भी उनका मसला है वो हल करने के लिए हम बाकायदा, कोई उनसे पैसा नहीं मिलता हमको या हम नहीं लेते, क्योंकि हमको विधि सेवा सरकार की तरफ से दिया जाता है। इस तरह से क्या होता है, उनके जो भी मसले हैं, जो भी उनकी दिक्कतें हैं, वो हम हल कर सकते हैं। तो यह मामला ऐसा है कि जो भी आप देख रहे हैं, ये हमारी क्लिप देख रहे हैं, हमारा जो ये छोटा सा प्रोग्राम देख रहे हैं, हमारा नंबर भी नोट कर सकते हैं, और जिनको भी कोई दिक्कत है या कोई सवाल जवाब है तो हमको बेदिक्कत कभी भी फ़ोन करके या हमको बाकायदा मिल के हमसे सलाह ले सकते हैं। उसका आपको कोई पैसा नहीं लगेगा। तो ये मैं वर्षा घानेकर जिला विधि के सेवाकरण की तरफ से आपको धन्यवाद देती हूँ। 9860052482। जिस तरह देखा गया है कि बच्चों को माता पिता मारते हैं, तो ऐसा भी कानून बना है कि माता पिता पर केस हो जाता है जी। तो जब बच्चे घर से माता पिता को निकालते हैं तो उनके लिए क्या है? तो उनके लिए भी मेंटेनेंस, जो पहले पोड़गी बोलते थे, तो पहले पोड़गी का मतलब इतना ही रहता था कि सिर्फ औरतों को पोड़गी मिलती थी बच्चों के लिए, मतलब जो भी उनकी शिक्षण है या उनकी बीमारियां हैं। मगर आज
आज उसकी व्याख्या बहुत बड़ी हो चुकी है। जो माँ बाप को नहीं संभालते, हकालते, वो माँ बाप भी मेंटेनेंस दाखिल कर सकते हैं। और ऐसे काफ़ी केसेस है अदालत में पेंडिंग और चालू भी, जो बच्चों के खिलाफ बुजुर्ग माँ बाप जाते हैं और वो बोलते हैं कि हमको ये बच्चे संभालते नहीं हैं, हमको घर में नहीं रहने देते, हमारी बीमारी नहीं ठीक करते। तो ये सब जो है, एक तरह से जो बच्चा क्या कमाता है, वो कहाँ रहता है, वो हिसाब से उसको उतना पैसा माँ बाप को देने के लिए अदालत बाकायदा ऑर्डर निकालती है और उस कारण वो बच्चे को वो पैसा देना ही पड़ता है माँ बाप को। तो ये मामले आजकल बहुत ज़्यादा दर्ज होने लगे हैं अदालत में। तो ये बातें भी मेरे हिसाब से काफ़ी लोगों को पता नहीं है कि वो बुजुर्ग माँ बाप भी हमारे ये सेवा का लाभ उठा सकते हैं और उनकी परेशानियाँ जो भी है उससे राहत पा सकते हैं। कई बार देखा गया है कि जो माता पिता होते हैं अक्सर बेटियों के पास भी होते हैं। जब माँ बाप की जो प्रॉपर्टी होती है तो बेटी को किस तरह से उसका हक मिलता है? बेटी की प्रॉपर्टी में जो कायदा बना है वो उसको बन के भी अभी तकरीबन 15-16 साल तो हो चुके हैं। तो उसमें पहले तो भी बेटी को इतना दिया नहीं जाता, मगर बाकायदा चाराने का हिस्सा बेटी का रहता है। मतलब अभी उसका अगर विश्लेषण किया जाए तो वो बहुत बड़ा कायदा है। और मैं सिर्फ संक्षिप्त में या तो एकदम कम लफ्ज़ों में यही बता सकती हूँ कि बेटी का कायदा, बेटी को भी उसका हिस्सा मिलता है कायदे की तरफ से। उसको उसके लिए उसको कुछ अलग से करना नहीं पड़ता। जो भी प्रॉपर्टी होती है उसके चाराने का हिस्सा बेटी को मिलता ही है। अक्सर ऐसे वाक़े होते हैं कि बच्चे माँ बाप को बाहर निकाल देते हैं, तो वो आपने नंबर दिया है, तो आपकी तरफ से क्या उनको मदद मिलेगी? हमारी तरफ से उनकी जो भी समस्या है वो हम लोग सुनेंगे। बहुत से वक्त एक ही तरह की कोई समस्या या घटना रहती नहीं, हर एक केस अपने अपनी तरफ से अलग अलग रहती है। तो इसलिए उनको हम यही बोलेंगे कि हमारे पास आइए, हमसे बातें कीजिए, हमको आपकी जो भी समस्या है वो बताइए, तो जाके हम उनकी जो भी समस्या है उसका हम राहत दिला सकते हैं उनको। मगर अब ये आपके चैनल के माध्यम से मैं सब बच्चों को एक ही बात बोलती हूँ कि आप भी इनके जैसे अपने माँ बाप को संभालिए। अगर उनको तकलीफ देते हैं या हकालते हैं तो आइंदा से खबरदार रहिए, क्योंकि हम लोग हैं उनके मदद के लिए। और इसके लिए आप हमको ये नंबर पर संपर्क कर सकते हैं। नंबर है 9800052482। एड्रेस हमारा डिस्ट्रिक्ट सेशन कोर्ट, मतलब जिल्हा विधी न्यायालय, अदालत रोड। माझे मुलं सगळ्यात चांगले आमचं सगळं पाहतात ते, आई वडील म्हणून सनी सगळं आम्हाला। मी संजय येवराळे, माझ्या मुलावर माझा अभिमान आहे। माझे मुलं सर्व आम्हाला बघतात आणि दवाखाना काही असलं तर जोडून पाडतात आणि दवाखान्याचा खर्चा करतात। आम्हाला काही पण तकलीफ नाही आहे। तुमची मुलं कामावर जातात तर घरामध्ये सूनबाई हे सगळं राहतात, हो। त्यांच्याबद्दल सांगा। सोना पण माझ्या चांगले सोना पण आमच्या चांगले आहेत, आम्हाला खूप जीव लावतात, काहीच आमची बिघत नाही। माझं नाव निर्मला विजय हिवराळे। सासू सासरे कसे आहेत आपले? खूप चांगले आहेत, खूप जीव लावतात मला, म्हणजे यांना बी तुम्हाला? दोघींना पण। त्यांचे 3 मुली आहेत, तसे आम्ही दोघी पण आहेत। नंदा बी चांगल्या आहेत आमच्या। आज तुमच्या घरच्या लोकांचा सन्मान झाला, मान सन्मान भेटलं त्यांना, तुम्हाला काय वाटतं? तुम्हाला कसं वाटतंय? मनातून एकदम खुश आहे आम्ही। माझे सासू सासरे माझ्या आईवडिलांसारखेच आहेत। त्यांना आम्ही दोघी पण आईवडील म्हणूनच त्यांची सेवा करतो। ते पण आमच्या सेवेने खुश आहेत। माझ्या नंदा, आम्ही सगळे आमचा पूर्ण हॅपी फॅमिली आहे। Watch Aurangabad Updates News. Watch, like, subscribe, share. हाय, दिस इज़ एंकर MC माधुरी सांची और देखते रहिए औरंगाबाद अपडेट्स एंड सब्सक्राइब ज़रूर कीजिएगा हमारा चैनल औरंगाबाद अपडेट्स। थैंक यू सो मच।